हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष गोसिंगा। मैं आपका स्वागत करता हूं गोसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की अब तक हमने 7 क्लासें कर ली हैं, और जिस पर हमने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ा था। और हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था परसेंटेज का। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस, और इसी के अंदर हमने पढ़ा था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। और यदि किसी ये तो आयत के लिए था, और यदि किसी वर्ग के लिए हो तो एक्स स्क्वायर पढ़ा था, और इसी प्रकार से घन के लिए पढ़ा था वॉल्यूम निकालने के लिए एक्स क्यूब। इसी प्रकार से हमने काफ़ी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब उसी क्रम में मैं आपको 5-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हमने अब तक 48 क्वेश्चन कर लिए हैं। 48 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, कल से ये इसी का परसेंटेज का ही न्यू सब टॉपिक है इलेक्शन, यानी कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस वाला कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होगा। अगला कंसेप्ट इलेक्शन आएगा। लेकिन आज हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड 5-7 क्वेश्चन और करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो हमने होमवर्क किया था उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो हमारे सामने होमवर्क था 42 नंबर का, 42 नंबर का नहीं था, हमारे सामने होमवर्क था 43 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई में, क्वेश्चन आपके सामने पेश है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि की जावे तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जावे तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन बताइए। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो आयत की लंबाई में क्या हो रहा है? आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में 37.5% की वृद्धि हो रही है, और इसकी वैल्यू होती है 3/8। मैंने कल ही आपको बताई थी, और इसका निकालने का मैंने काफ़ी आपको बढ़िया से समझा दिया कैसे निकालते हैं इसको। तो 3/8 हो गया, और वृद्धि हो रही है ये, और चौड़ाई में कमी हो रही थी 20%, और 20% का भी मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1/5 होती है। तो ओल्ड और प्रेजेंट लेंथ में होगी 8 होगी इसकी परमानेंट वैल्यू। और जब हमें 3 की इसमें वृद्धि हो रही है, यदि दोस्तों 3 की वृद्धि हो रही है तो 8 और 3 11, यानी कि 8 और 3 11 हो जाएंगी, और 20% यानी कि परमानेंट वैल्यू 5 है। ब्रेड्थ की यानी कि चौड़ाई की, लंबाई ये चौड़ाई, और परमानेंट वैल्यू जो हमारे पास 5 है, 1 की इसमें कमी हो रही है, तो दोस्तों ये हो जाएगी 4। अब हमें करना क्या है कि हमें तो इसमें निकालना है कि क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन बताना है। ओवरऑल परिवर्तन क्षेत्रफल में क्या होगा जब हमें लंबाई बढ़ाई जाए और चौड़ाई को घटाया जाए, तो क्षेत्रफल में कैसा परिवर्तन होगा, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी, वो हमें निकालना है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। 8×5 40, और 11 और 4 44, यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि वृद्धि हो रही है, और वो हो रही है 4 की वृद्धि। तो दोस्तों, एरिया में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में 4 की वृद्धि होगी, और वो भी होगी 40 पर। यहाँ पे 40 से बढ़ रहा है 4, जिससे बढ़ता है उसको नीचे रखते हैं, वो हमारी परमानेंट वैल्यू होती है। तो 4 से 40 पर वृद्धि हो रही है 4 की, और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पड़ जाएगा 10 बार, और ये 10 बार। 1 0 से 1 0, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 10%। तो दोस्तों 10% इसकी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में 10% वृद्धि इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा पिछला लास्ट क्लास का होमवर्क था। दोस्तों, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर किया करो। या तो आप उसको क्लास के
तुरंत बाद जब मैं क्वेश्चन बीच में छोड़ता हूं तो उसी टाइम पे कर लिया करो, या फिर क्लास खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन को देखा करो। यदि वह आपसे होता है तो अच्छी बात है, दिमाग लगाया करो। यदि आपको नहीं होगा वो क्वेश्चन आपसे, तो आप जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, इसलिए जिससे क्या होगा, आपको दिमाग चलने लगेगा और आप कंसेप्ट को ज़्यादा से समझ पाओगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, ये तो हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। अब तक हमने 48 क्वेश्चन कर लेते। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पेश है आपके सामने। यदि किसी घन की लंबाई में, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 5% की कमी, 5% की वृद्धि और 20% की वृद्धि की गई हो तो घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है किसी घन का हमें लंबाई में और चौड़ाई में और ऊंचाई में वृद्धि दी हुई है, कमी दी हुई है, वृद्धि दी हुई है। दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे लंबाई। तो लंबाई में क्या दे रखा है, 5% की कमी। 5% की कमी दी हुई है लंबाई में, 5% की कमी है तो 5% का मतलब क्या होगा, 1/20। और चौड़ाई में क्या होगा, 5% की वृद्धि दे रखी है, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/20 होगी। और दोस्तों ऊंचाई में हमें 20% की वृद्धि दी हुई है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये मैंने आपको अच्छी से समझा दिया है कैसे निकलते हैं। इसमें 100 का भाग देते हैं तब ये निकलते हैं। 5 में 100 का भाग देंगे तो 1/20 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 1/20 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 1/5 आएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, इसलिए इसकी ओल्ड वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो लेंथ में जब 1/20 यानी कि परमानेंट वैल्यू 20 और 1 की कमी हो रही तो 19 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें परमानेंट वैल्यू विड्थ में, चौड़ाई में परमानेंट वैल्यू 20 है और 1 की वृद्धि हो रही तो 21 हो जाएगा। और ऊंचाई यानी कि हाइट में 20% की वृद्धि हो रही तो परमानेंट वैल्यू 5 है और 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें इसका आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ से होता है ये क्या है कि ये रेशम में ही होता है, इसलिए हम इसको काटापीटी कर सकते हैं। मतलब 2 से काटेंगे इसको 3 बार और 2 से काटेंगे इसको 10 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 10 और 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा और 200 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 19 × 21 × 3 करेंगे, ये 63 आ जाएगा। जब ये 63 होगा तो ये होगा 1100। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 19 57 हासिल की 5 और 19 × 6 करेंगे तो 114 और 114 और 5 119, यानी कि ये आएगा 1197। अब हमें पता है कि 1000 पे 197 की जब हम वृद्धि करेंगे तो 1197 बनेगा, यानी कि 197 की वृद्धि हो रही होगी ओवरऑल घन के आयतन में। तो आयतन में वृद्धि पूछी हमें, वॉल्यूम, इसको आयतन ही बोलते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए मैं इसको वी लिख लेता हूँ शॉर्ट में। तो 197 की वृद्धि हो रही है दोस्तों, और कितने पर हो रही है, ये हो रही है 1000 पर। 1000 पर 197 की वृद्धि हो रही है और मल्टीप्लाई बाय द 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 1 0 बचेगी जिसका हम पॉइंट लगा सकते हैं ऊपर, बाहर देंगे तो 9.7% वृद्धि आंसर आएगा इसका। यानी कि घन के आयतन में 19.7 की वृद्धि होगी, यानी BC ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19.70 की वृद्धि होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 49। बढ़िया क्वेश्चन है, घन घनाभ से संबंधित एक क्वेश्चन है। घन घनाभ का तो बस कोई भी इसमें कंसेप्ट लग नहीं रहा है, बस आयतन वाला कंसेप्ट लग रहा है। B बराबर x लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी घनाभ होगा ये। घनाभ में घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको हम हटाते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में। पेश है आपके सामने क्वेश्चन।
रंग बिरंगे कलर्स में। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% तथा 200% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। वही दोस्तों सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, यानी कि पिछली बार भी घनाभ था और इस बार भी घनाभ है। सेम पिछले कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें पिछली बार वृद्धि दे रखी थी, इसमें भी वृद्धि दे रखी है, लेकिन इसमें हमें ऑलरेडी आयतन का अनुपात दे रखा है, सॉरी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका दोस्तों हमें अनुपात दे रखा है और वो अनुपात है 1:2:3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L/B/H 1, 2 और 3, लेकिन मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, मतलब ये हमें दी हुई है, अब हमें वृद्धि करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू होगी हमारी, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से देखेगा। 1:2:3 ये हमारी ओल्ड वैल्यू है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले लंबाई में हमें 100% की वृद्धि करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट सीखने की बात है और 100% की वृद्धि करनी है, यानी कि 100% की वृद्धि करनी है और हमारे सामने है कोई एक, ये डस्टर है, ये 100% होगा। यदि हमें 100% और बढ़ाया जाए तो एक डस्टर और लाना पड़ेगा, तो ये 2 डस्टर हो जाएंगे, यानी कि 100% और बढ़ाए इसमें तो एक डस्टर सेम के सेम ऐसा ही एक डस्टर और बन जाएगा, यानी कि 2 डस्टर हो जाएंगे हमारे पास। तो एक है हमारे पास, संख्या एक है और उसमें 100% की वृद्धि करेंगे तो दोस्तों एक और बढ़ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार 2 में 200% की वृद्धि करनी है, तो दोस्तों 2 है हमारे पास, तो ये 2 की वैल्यू है 100% की। अब हमें क्या करना है, 200% बनाना है इसको, तो 200% बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब 4 की हमें वृद्धि करनी है, ना कि हमें वृद्धि होकर ये 200% हुआ है, 200% की तो हमें इसमें वृद्धि करनी है, मतलब 2 तो है ये और 4 की और वृद्धि करनी है, तो 2 और 4 6, यानी कि 6 हो जाएगा। भाई 2 हमारे पास है और 2 का 200% और बढ़ाया जाए, 2 + 2 + 2, यानी कि 200% का मतलब 4 बढ़ाया जाए 2 में तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 200% की वृद्धि करनी है, तो 3 तो हमारे पास है ही है और 3 किसकी वैल्यू है, 100% की। अब 200% बढ़ाना है, तो 200% बढ़ाने के लिए 6 हो जाएगा, मतलब 200% बना लिया। अब हमें 3 तो है ही ऑलरेडी, इसमें 200% की वृद्धि करनी है 3 में, तो 6 प्लस कर देंगे तो वृद्धि हो जाएगी 200% की। दोस्तों यही इसमें कंसेप्ट सीखने लायक कि 200% की वृद्धि करनी है, ना कि 200% बनाना है। तो 300 फिर 9 हो जाएगा। अब हमें आयतन निकालना है, आयतन आपको पता ही है L/B/H होता है, तो ओल्ड आयतन क्या होगा, इसको काट सकते हैं हम, 2 से 2, 3 से 2 बार, तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और ये 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 18। अब दोस्तों यहाँ और सीखने की बात है एक, ये इसमें कितना बढ़ रहा है, ये इसमें 17 बढ़ रहा है, यानी कि ओल्ड आयतन कितना है हमारा 1 और ये कितना है 17, और बढ़ रहा कितना है 17 बढ़कर 18 हो रहा है। अब यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि ये बढ़कर आयतन कितना हुआ है, तो बढ़कर आयतन हुआ है 18 गुना, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, बस यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं और हम उनमें टिक कर देते हैं आंसर, और हमें पता नहीं होता, हमारा आंसर गलत हो जाता है। अभी 18 गुना तो हुआ है, लेकिन इसमें वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, 1 से जब हम 18 में जाएंगे तो कितने की वृद्धि होगी, 17 की। तो दोस्तों ओल्ड आयतन कितना है 1, तो 17 गुना वृद्धि हुई है इसमें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें 17 गुना वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस यही इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात थी। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा होगा उसी प्रकार से हमें ऑप्शन पर टिक करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज को हमें ध्यान से पढ़ना है, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो पहले हमने पढ़ चुका है, वही कॉन्सेप्ट था, लेकिन
इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था लैंग्वेज में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। ये तो 50 नंबर क्वेश्चन था। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेश है आपके सामने। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 29 पैसों की प्रति टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री 28 बढ़ गई। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड दी हुई थी, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि हमें करना क्या है उस क्वेश्चन में, और लैंग्वेज से डर जाता है स्टूडेंट। मेरे साथ भी होता था शुरुआत में, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे लैंग्वेज से डर लगता था। एडवांस में मुझे कितना भी कठिन क्वेश्चन दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन बड़ा सा आ जाता था मुझे लैंग्वेज से डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की मेरी मैथमेटिक्स और अच्छी होती गई। इसलिए दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप परसेंटेज आपने कहीं से पढ़ लिया है और आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसको तो फ़ायदा होने वाला है ही। दोस्तों आप जिसने भी परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लिया है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। यदि नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने, मतलब कोई भी गार्डन वार्डन में जो विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए, उनको आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए 29 पैसों की प्रत्येक टिकट पर। अब यहाँ पे ये दे रखी एक लाइन 29 पैसों के प्रत्येक टिकट पर। अब हमें 29 पैसों से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो टिकट देखना है, कितने भी पैसे का हो टिकट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 20% छूट दी है, हमें तो ये 20% देखनी है। टिकट के रेट पर हमें छूट दे रखी है। रेट क्या है? 20%। 20% की कमी हुई है, यानी कि छूट दी है तो कमी होगी, तो ये होगा 1/5, यानी कि ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू रेट की 5 और 4 होगी। अब इसके कारण टिकटों की बिक्री 28 बढ़ गई और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है हमें, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, बिक्री इज इक्वल टू, बिक्री इज इक्वल टू हमें क्या देखा है क्वेश्चन में, रेट और आगंतुक, यानी कि रेट इनटू विजिटर्स। भाई हमारी बिक्री कब ज़्यादा होगी? जब या तो हमारी रेट ज़्यादा हो या फिर हमें विजिटर ज़्यादा आए। यदि रेट को कम कर रहे हैं तो विजिटर ज़्यादा होने चाहिए, और यदि रेट को बढ़ा रहे, इसको वृद्धि है तो कमी निकालनी है हमें, तो या तो कोई रेट को बढ़ाएगा तो विजिटर्स कम हो सकते हैं। भाई रेट अगर हमने कम की है तो विजिटर ज़्यादा आएंगे। यदि एक गार्डन में घूमने के 5 रुपये लगते हैं और हमने रेट को 10 रुपये कर दिया तो आने वाले की संख्या में कमी हो सकती है, और हमने इसका 1 रुपया कर दिया रेट तो विजिटर्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ ज़्यादा। अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें तो इसमें विजिटर की संख्या निकालनी है, वृद्धि, आगंतुकों की संख्या में वृद्धि निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, अब हमें बिक्री दे रखी है विजिटर्स, यानी कि आगंतुक, हिंदी में लिख देता हूं मैं आगंतुक। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि करनी है, और हमें इसमें दे रखा है बिक्री में वृद्धि कितनी हुई है, 28 की, यानी कि पहले हमें 100 होती थी बिक्री, पहले हमारी बिक्री 100 होती थी, अब 128 हो गई क्योंकि 28 की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों आगंतुकों की संख्या कैसे निकालेंगे, विजिटर्स की संख्या। विजिटर्स की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, विजिटर्स की संख्या निकालने के लिए बिक्री बटे रेट इनटू विजिटर्स। तो रेट बटे बिक्री, अब बिक्री कितना है 100 और रेट कितनी है 5, इधर कितना होगा प्रेजेंट में 128, भाई बढ़ के 128 हो गई, और इसकी रेट कितनी हुई है घटकर 4,
अब ये हमारा आंसर आएगा। अब आंसर कैसे निकालेंगे, इधर ले आता हूँ मैं इनको। आगंतुक की संख्या निकालने के लिए 100/5 और 128/4 करेंगे। तो 100/5 का मतलब क्या होगा 20 और 128/4 का मतलब क्या होगा 32। 4 का इसमें भाग देंगे, 4 × 12 और 4 दूनी 8। अब इसमें कितने वृद्धि हुई, 12 की वृद्धि हुई। अब 12 की वृद्धि हमें दोस्तों कितने पर हुई है, ये हुई है 12 की वृद्धि 20 पर। मल्टीप्लाई बाई द 100, 5 बार जाएगा तो 12 × 5 = 60%। दोस्तों आगंतुकों की संख्या में 60% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसा ये क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x³ और y² में x तथा y में 25% और 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने % की कमी आएगी। दोस्तों हमें x के मान में वृद्धि दे रखी है या फिर कमी दे रखी है, तो x के मान में हमें 25% की कमी, 25% की कमी दे रखी है x के मान में। एक बटे 4 और y के मान में 20% की कमी दे रखी है 1/5। ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कमी दे रखी है 4 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 4 हो जाएंगे। ये x का मान है, y का मान है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, x³ × y² में इस व्यंजक में कमी अथवा वृद्धि निकालनी है। तो x³ का मतलब 4 × 4 × 4। इसी प्रकार y² का मतलब y का मान कितना है 5 × 5। अब इसी प्रकार हम इधर करेंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या करेंगे, 4 की वृद्धि हुई थी हमारे पास, कमी हुई थी 3 आया था, यहाँ पे 4 आया था। अब 4 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे सॉरी, और 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इधर देख लेते हैं, 5 × 5 = 25 और 25 × 100 और ये होगा 27, यानी कि 73 की हमारे पास कमी होगी इस व्यंजक में। और 73 की कमी कितने पर होगी 100 पर। तो 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, 73% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL 10+2 में आया था ये क्वेश्चन। हमें पास व्यंजक की कमी निकालनी है, फिर इस व्यंजक को निकालना है। x और y में जो हमें ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर इस व्यंजक के अंदर हमें मान रखने हैं ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में, फिर हमारी कमी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53। एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना % कम किया जाना चाहिए। SSC CGL मेंस 2016 का जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, यही क्वेश्चन था, आप जाके देख सकते हो 2016 के पेपर्स में। अब 20% बढ़ा जाता है किसी संख्या को, 20% का मतलब 1/5। क्या करना है हमें, वृद्धि करनी है 20% की। तो ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हम लिखेंगे। ओल्ड वैल्यू क्या है 5 और वृद्धि करनी है तो 6 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपरिवर्तित रहे, इसलिए संख्या में कितने % की कमी करनी चाहिए, कितने % बढ़ी हुई संख्या को कम, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना % कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, अपरिवर्तित रहना चाहिए उसका डाटा। तो कमी कितनी करनी है हमें, इस 6 को यहाँ रखो, इस 5 को यहाँ रखो, जब भी ये आ जाए ऐसे ही एक्सचेंज कर लो। तो यानी कि 1 की कमी हुई है और कितने पर हुई है 6 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 3 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, यानी कि 50/3। जब इसका इसमें भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो कमी हो जाएगी। कमी हमें करनी थी इसमें, 16 सही 2/3% की कमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन
मतलब संख्या चेंज नहीं होगी, जितनी संख्या बढ़ी है उतनी संख्या घट जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। मैंने ऐसे आपको कई क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। 54 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो। तो दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है, मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, 150% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो यह आएगी 3/2। तो इधर लिख देता हूँ मैं 150% की फ्रैक्शन वैल्यू। हो सके तो आप इनको याद कर लिया करो, फ्रैक्शन वैल्यू इसको निकाल कर देखेंगे बार बार तो हमारा टाइम ख़राब होगा। 150 की 3/2 आ गई। अब मोहन की ज़्यादा है किससे, महेश से। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि मोहन की आय महेश की आय मोहन से कितने कम है। वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय कितनी कम होगी। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया है। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2 है परमानेंट वैल्यू, 2 और 3 बढ़ा के लिखने तो क्या हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना है, इधर से 3 बढ़ा है तो महेश की आय मोहन से 150% अधिक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, मोहन की आय महेश से कितने परसेंट, और महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। तो कितनी कम हुई 3, और कितने पर कम हो जाएगी 5 पर, मल्टीप्लाई 100, 20 या 60%। आंसर 60% कम होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था 16 मई मेंस 2016 में एसएससी सीजीएल में, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आया था, तो सॉरी 2016 में आया है, 2016 में आया 30 मिनट, और एक दिन का कितना है, तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में निकल के आ जाएगा कितना परसेंट है। 30 मिनट को क्या रख सकते हैं 1/2 आवर, सबको आवर में बदल लो। एक दिन में कितने आवर होते हैं 24 आवर, मल्टीप्लाई 100, यानी ये नीचे जाएगा तो 1/48 इंटू 100। जब इसका इसमें भाग देंगे तो हमें आएगा 2.03, इतना परसेंट 30 मिनट होगा एक दिन का। ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको कैसे करेंगे ये देख लो, 4 से कटेगा 12 बार, और 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि 25/12 हो गया। अब 25/12 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, भाग टूट की 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 में 0 लगाएंगे 10 आएगा, बचेगा, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे 100, 12 × 96, फिर 4 बचेगा, 12 × 36। इस प्रकार से 2.083 ये इसका आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, और जिससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रतिशत का ही एक क्वेश्चन सब टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है, क्योंकि रोज़ होमवर्क देता हूँ, आज मैं छोड़ देता हूँ। दोस्तों ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए आए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।